हेलो स्टूडेंट्स, मैं ज्योति पाराशर आपका स्वागत करती हूँ CS स्टडी पॉइंट में। और हम आज डिस्कस करने वाले हैं स्टोरेज डिवाइस के बारे में। प्रीवियस वीडियो में मैंने आउटपुट डिवाइस के बारे में डिस्कस किया था। आई होप सो आपको सबको समझ आया होगा। ठीक है, अब हम डिस्कस करने वाले हैं स्टोरेज डिवाइस में। स्टोरेज डिवाइस क्या है बच्चों? स्टोरेज डिवाइस आपके पास है जैसे कॉस्ट पर बिट स्टोरेज, यहाँ पे है मेंशन हाई फॉर ए प्राइमरी स्टोरेज। रिजल्ट एडिशनली जो मेमोरी होती है इस कॉल्ड ए सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है बच्चों, अब सेकेंडरी स्टोरेज का आपको डायरेक्ट एग्जांपल मैं देती हूँ। जैसे आप अपने फ़ोन को रिचार्ज करते हो तो आपके पास रिचार्ज तो है ही, पर आपके लिए एक बैटरी बैकअप भी आया हुआ है। वो क्या है? आपकी एडिशनली मेमोरी है जहाँ पे आप बैकअप स्टोरेज लेके चलते हो कि आप बाद में उसको रिचार्ज कर सकते हो। ठीक है, अब क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज इज नॉन वोलेटाइल। क्या है? नॉन वोलेटाइल है। इसे लो कॉस्ट पर स्टोरेज है, बट जनरली हैज़ विद ऑपरेटिंग स्पीड फेयर द स्लोअर दैट प्राइमरी स्टोरेज। क्या है? जो प्राइमरी स्टोरेज है उससे क्या है? स्टोरेज उसकी स्पीड क्या है? स्लो है। इसके पास बहुत सारे आपके सेकेंडरी क्या हैं? डिवाइस हैं। क्या आता है सेकेंडरी डिवाइस में बच्चों? यहाँ पे बात की फ्लॉपी डिस्क की। जो हमारी सबसे पहले सेकेंडरी डिवाइस आई थी वो क्या आई थी? फ्लॉपी डिस्क। अब फ्लॉपी डिस्क के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है कि ये कितने डाटा कंटेन करती है, ट्रांसफ़र रेट कितनी है। अब पहले देखो, यहाँ पे बात करते हैं फ्लॉपी डिस्क इज़ ए अराउंड एंड द फ्लैट piece of the flexible plastic and the coated with the magnetic ऑक्साइड। कि जब आप क्या करते हो, ये एक प्लास्टिक ऑक्साइड की बनी होती है और ये प्लास्टिक कोटेड होती है। डाटा एंड द इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द मैग्नेटिक इम्पल्स। ठीक है, इट्स इनक्लोज विद इन द प्लास्टिक मटेरियल रेफर्ड। कि जो इसका डाटा है, ऊपर का कवर तो प्लास्टिक का है और रेफर्ड टू द जैकेट्स की तरह। फ्लॉपी डिस्क इज अमाउंटेड इज अ डिवाइस इज कॉल्ड ए फ्लॉपी डिस्क ड्राइवर बोलते हैं। ठीक है, और जो ये क्या करता है? रोटेशनल स्पीड ऑफ द फ्लॉपी डिस्क इज़ अ 300 रेजुलेशंस पर मिनट। जो उसकी रेजुलेशन जो क्या करती है? 300 जो रेजुलेशंस मिनट पर सेकेंड। डाटा ट्रांसफ़र जो रेट है डाटा किसी में सेंड करने की, वो 10 to 30 किलोबाइट सेकेंड। फ्लॉपी डिस्क भी क्या है? 2 टाइप्स की हैं आपके पास। यहाँ पे देखो बच्चों, आपकी दिख रही है कि उसने क्या किया? फ्लॉपी डिस्क आपकी थी 5.25 इंच की थी। क्या थी? पहली फ्लॉपी डिस्क 5.25 इंच की थी। उसका जो डायमीटर था, डिस्क इज इनक्लोज द रिक्वायर्ड जैकेट में दैट ही इज द हेडर्स देन डिस्क इटसेल्फ बट इट्स स्टिल एंड द फ्लेक्सिबल। वो क्या थी? फ्लेक्सिबल थी। नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारी फ्लॉपी डिस्क आई। नेक्स्ट बात की तो फ्लॉपी डिस्क आई तो वो क्या है? 3.5 इंच की थी। वो क्या थी? 5.25 की। यहाँ पे क्या है? 3.5 इंच डिस्क थी। इस द डिस्क इज इनक्लोज इन द स्क्वायर हार्ड प्लास्टिक। बच्चे यहाँ पे देखो, आपकी ये थी आपकी और ये थी। ये फ्रंट व्यू है इसका। क्या है? फ्रंट व्यू लिखा है ना, फ्रंट व्यू। यहाँ पे यूज़र एबल आइडेंटिफिकेशन है कि जो यूज़र यूज़ कर रहा है, यूज़ लेबल ऑफ द आइडेंटिफिकेशन। अब नेक्स्ट इसकी जो आपके राइट हैंड में है उसमें लिखा है कि जो ये होल पार्ट इसके अंदर का पार्ट है वो ड्राई होल है। ठीक है, इसको डिस्क किट भी कहते हैं। और ये कॉर्नर पे एक छोटा सा स्पेस होता है, हाई कैपेबिलिटी होल होता है। राइट एंड प्रोटेक्ट होल हो गया, इंडेक्स होल हो गए। जब आप कोई रियल टाइम में इसे देखोगे ना बच्चों, तो ये ऐसी दिखाएंगे, फ्रंट से ऐसी और ये अंदर से ऐसी है। ठीक है, अब इसकी बात करें तो इसमें जो आपने मार्केट में देखा फ्लॉपी डिस्क आई फर्स्ट टाइम, तो इसकी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस भी। एडवांटेज क्या थी? ये बिल्कुल चीप स्टोरेज मीडिया था, वेरी चीप थी, सस्ती थी, पोर्टेबल थी, रीयूजेबल थी, मतलब आप दोबारा से भी यूज़ कर सकते हो। बट डिसएडवांटेज क्या थी? अनरिलायबल स्टोरेज मीडिया, मतलब ऐसा ज़्यादा डाटा स्टोर नहीं करती थी, लेस स्टोरेज कैपेसिटी थी। स्लो एंड एसएस ड्राइव डेटा कि जब आप
इसमें डाटा डाल रहे हो या कहीं पे जाके दूसरे सीपीयू में मॉनिटर में आप डाटा ऐड कर रहे हो तो वो क्या थी, स्लो थी, इजीली गेट डिमांडेड, और मार्केट में इसको इजीली मिल जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए हार्ड डिस्क की। हार्ड डिस्क क्या आती है, सेकंड आपकी स्टोरेज डिवाइस आई थी। हार्ड डिस्क ड्राइव हैज़ द मैग्नेटिक मटेरियल कोस्टेड एंड प्लास्टिक्स विद द इंफॉर्मेशन टू बी द रिकॉर्डेड। क्या होती थी, रिकॉर्डेड होती थी। हार्ड डिस्क ड्राइव से डायरेक्टली एज अ स्टोरेज डिवाइस, ये क्या थी, जब हमारे स्टोरेज डिवाइस आए थे ना बच्चों, उनके अंदर डायरेक्टली ऐड थी ये चीज़ें। और द डाटा इज स्टोरेड इनटू डिस्क इन द फाइल फ्रॉम द फाइल, वो क्या होता था, जो है फाइल की फॉर्म में डाटा स्टोर होता था। व्हेन ए प्रोग्राम रनिंग ऑन ए कंप्यूटर, जब एक प्रोग्राम को आपने कंप्यूटर में क्या किया, रन किया, द हार्ड डिस्क रिट्रीव इट्स बाइट एंड सच द CPU वन एट ए टाइम। जब आपको डाटा अगर लेना है हार्ड डिस्क से, वो क्या करता था, वो इन एट ए टाइम, वन एट ए टाइम उसको CPU क्या करता था, फैच कर लेता था, मतलब ले लेता था। समझ में आई ये बात। नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, नेक्स्ट आपके पास है ये जो आपने पढ़ा हार्ड डिस्क असेंबल। जब हार्ड डिस्क को बनाया गया था वो कैसे थी, यहाँ पे देखो बच्चों, पहले कहा गया है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए फिक्स डिस्क बिकॉज फिक्स इन द सिस्टम यूनिट, क्योंकि सिस्टम CPU के अंदर आपके असेंबल होती है ये। ठीक है, और इसके पास क्या होते हैं, कंटेन करती है सेवरल डिस्क कॉल्ड इज द प्लॉटर्स स्केल्ड एंड स्केल्ड। ये क्या है आपके, देखो बच्चों यहाँ पे देखो, इसको यहाँ पे देख के चलो, क्या है, ये आपके प्लॉटर्स हैं। जो ये रिंग होती है ना, ये वाली, इसको बोलते हैं प्लॉटर्स। और ये गोल गोल है ना, रिंग नहीं, प्लॉटर जो प्लेट जो आपकी ऐड हुई, और ट्रैक, जिस ट्रैक पे ये माउंट करता है, बीच में एक स्पाइरल होता है, इसको रोटेट करता रहता है। इसको सिलेंडर की फॉर्म में भी बोल सकते हैं। ये हेड है टॉप में, प्लॉटर बॉटम में, और ये इसकी क्या है, आर्म है, जिससे जुड़ी है, किससे, हमारे असेंबलर से, हार्ड डिस्क। ठीक है, ये CPU के इंटरनली की बात होती है। यहाँ पे बात करते हैं, प्लॉटर आर यूज टू बी स्टोरेज द डाटा। क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं डाटा को। एंड द हार्ड डिस्क इज द कवर्ड विद द मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर। इतनी बात आपको समझ में आई। अब नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों कि यहाँ पे इसकी कुछ इसकी जो स्पीड है, वेरिंग फ्रॉम द 4200 रेजुलेशन पर मिनट एंड द 15,000 रेजुलेशन पर मिनट की, जो इसकी थी ना रेजुलेशन, यहाँ से 4200 से लेके 15,000 तक थी। मूव मोर द रेजुलेशन फास्टर एंड स्टोरिंग डाटा ऑफ डाटा। ठीक है, यहाँ पे स्टोरेज जो कैपेसिटी आई थी 1 TB आ गई थी, 2 TB आ गई थी, 4 TB और 16 TB की, मतलब TB मतलब टेराबाइट की फॉर्म में। ठीक है, इसकी एडवांटेजेस क्या आई थी आपके पास, रिलायबल स्टोरेज मीडिया था, फास्ट टू एक्सेस था, रिट्रीव करना, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी थी, डू नॉट गेन द डिमांड बिकॉज फिस्टर इनसाइड ए कंप्यूटर, कि हमें किसी बाहर जाने की डिमांड नहीं करनी पड़ती थी कि हमें बाहर से लेना है। डिसएडवांटेज क्या थी, नॉट पोर्टेबल, ये पोर्टेबल नहीं थी, कॉस्टली थी ये, कि आप इसको ले जा नहीं सकते। इतनी बात समझ में आई। अगर बच्चों आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे आप लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, नेक्स्ट बात करते हैं CD-ROM की। CD-ROM आई, फिर CD-ROM क्या करती है आपकी, CD-ROM क्या करती है, काइंड ऑफ द ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया। क्या है, ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया, प्रोवाइड द फुल ऑफ इन द कैटेगरी ऑप्टिकल स्टोरेज बिकॉज दे स्टोर डाटा इन द रिफ्लेक्टिव सरफेस। क्या होती है, रिफ्लेक्टिव सरफेस। इट कैन बी द रेडी बाय द बीम ऑफ द लेज़र लाइट। क्या होती हैं, ये रेडी होती हैं लेज़र लाइट के थ्रू। ए लेज़र यूज इन द कंसर्टन एंड द नैरो बीम ऑफ द लाइट एंड द फोकस एंड डायरेक्टली विद द लेंस प्राइम्स एंड द
मिरर्स कि जो ये फोकस करती थी किसके ऊपर, लाइट के ऊपर डायरेक्टली, एंड द प्रीम्स टू बी मिरर्स, जैसे मिरर रिफ्लेक्ट करता है। सीडी रोम यूज टू बी सम टेक्नोलॉजी एंड द प्रोड्यूस इन द म्यूजिक, क्या करता था, म्यूजिक प्रोड्यूस करता था, म्यूजिक डायरेक्टरी के अंदर आपका यूज़ होता है। सीडी रोम इज़ ए शाइनी सिल्वर एंड कलर मेटल डिस्क होती थी, जिसका क्या है आपकी फ्लॉपी डिस्क भी यहीं आई थी ना 5.25 की, 2 टाइप की आपकी फ्लॉपी डिस्क थी, क्या थी 5.25 की और 3.5 की, जिसका डायमीटर था। और ये क्या करती, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती थी 700 MB की थी, 700 MB की थी। ऑप्टिकल डिस्क थी एंड द ऑडियो, यहाँ पे देखो ऑडियो सॉफ्टवेयर डेटा एंड मेमोरी रीड ओनली, क्या करते थे, रीड ओनली होता था। सीडी रोम डिराइव ऑन द ऑप्टिकल डिवाइस इन द रीड दैम, इन द स्पीड एंड द रेंजिंग फ्रॉम द 9th ऑल द वे टू बी द 72x, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मीनिंग द रीड CD एंड द ट्रोली 72 टाइम्स फास्टर, किससे 72 टाइम फास्टर, जो इसका वर्जन आया था 9, ठीक है। और वोम क्या करती है, राइट ओनली रीड मैनी टाइम्स, क्या होती है, राइट वन रीड मैनी टाइम्स, जिसको राइट कर सकते हैं बहुत बार। ये जो स्टोरेज उस कैपेसिटी थी कितनी थी 700 MB थी आपकी। एडवांटेजेस क्या है, रिलायबल है स्टोरेज मीडिया, फास्टर टू एक्सेस रिट्रीव, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी है, पोर्टेबल है, लेस एक्सपेंसिव है। इसकी क्या है, गोट डैमेज इजीली, जो इसकी डिसएडवांटेज आती है ये थोड़ी सी स्क्रैच होते ही ये ख़राब हो जाएगी CD रोम। फिर इसके बाद आई आपके पास अभी मार्केट में है, क्या है अवेलेबल, DVD, ठीक है। DVD डिजिटल वीडियो डिस्क, क्या है, डिजिटल वीडियो डिस्क, ये क्या करता है, ओनली मेमोरी इज कॉल्ड ए डिजिटल वीडियो डिस्क इज द डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, क्या कहते हैं, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये मीडियम कैपेबल ऑफ द स्टोरिंग ए फुल लेंथ मूव्स ऑन ए सिंगल डिस्क, क्या करता है, फुल लेंथ मूव्स होता है। इन द बोथ साइड ऑफ द डिस्क इन द स्पेशल डाटा एंड कंपेरिजन टेक्नोलॉजी भी, इसको हम दोनों तरफ से यूज़ कर सकते हैं। बोथ DVD रोम एंड CD रोम स्टोरेज डाटा यूजिंग द बिट इज एम्बोस्ड इन द डिस्क एंड सरफेस, ठीक है। यहाँ पे जो इसका क्या था, हाउएवर दीज बिट्स आर द बोथ एंड 4.5 times and the dense on the DVD and ROM and CD ROMs and can the store about the 7 times more data, मतलब 7 गुना ज़्यादा और डाटा इसमें हम स्टोर करके चल सकते हैं। जो करंटली आपकी DVD है वो क्या है 4.7 GB कैपेसिटी स्टोर करती हैं, ठीक है बच्चों। अब इसकी डिसएडवांटेजेस क्या आई बच्चों, डिसएडवांटेजेस क्या है, रिलायबल तो है ही, फास्ट भी है, लार्ज भी है, पोर्टेबल भी है, पर वहीं डैमेज करना क्या है, ईजी है। वहीं स्क्रैच लग जाए तो आपका काम नहीं करेंगे, उसमें प्रॉब्लम आएगी। लास्ट आता है आपका पेन ड्राइव। पेन ड्राइव क्या है, पेन ड्राइव इज़ ए पोर्टेबल USB flash and memory device that can be used and the quickly transfer audio video files, ठीक है बच्चों। हर फैमिलीज़ में यूज़ होता है और यूज़ भी करते हैं। स्मॉल की एंड द रिंग साइज होता है, ईजिली ट्रांसफ़र करता है। अवेलेबल इन रेंज कैपेसिटी 3 MP3 players in this can be the save all those data harmless, यहाँ पे क्या है, डाटा हार्मलेस नहीं होता। आप यहाँ पे देखो HP के मार्केट में है, किंगस्टन के हैं, सोनी के भी पेन ड्राइव हैं, ठीक है। आप इसको USB पेन ड्राइव क्या है, शॉक एंड द प्रूफ एंड द डस्ट प्रूफ एंड द वेस्टिंग एंड द मेयर 21 ग्राम्स होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 21 ग्राम का होगा। और इसकी कैपेसिटी 32 MB से लेके आपकी 100 GB तक इसकी कैपेसिटी होती है डाटा को स्टोर करने की। इसके एडवांटेजेस क्या हैं बच्चे, ये क्या है, रिलायबल भी है, पोर्टेबल भी है, फास्ट भी है।
अब बट इसकी डिसएडवांटेज क्या, सिक्योर ऑन द स्प्रेडिंग वायरस की, इससे क्या है जब आप किसी सिस्टम में इसको ऐड करते हो या डाटा ट्रांसफ़र करते हो तो वहाँ पे मेनली सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे बहुत आता है, वायरस आ जाते हैं। मैंने वायरस बताए हुए हैं कितने होते हैं आपके, वायरस, फिर है वोम, फिर क्या है टार्जन, ठीक है, ये आपके क्या है वायरस नेम है। आई होप सो बच्चों आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। अगर फिर भी नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।